आइए एक नजर डालते हैं अपनी उस रूहानी यात्रा पर जो अब तक हम आत्माओं ने तय की है। हमने अनेक जन्म लिए, अनेक सगे संबंधी बनाए और फिर शरीर के साथ साथ उन सभी दैहिक रिश्ते नातों को छोड़ते भी आए। और अभी वर्तमान समय जिस शरीर में, जिस परिवार में हम रह रहे हैं, जिनके साथ कार्य व्यवहार कर रहे हैं, एक दिन इनको भी छोड़ना है और फिर कोई नया संबंध। हम आत्माएं ऐसे ही अपना पार्ट जन्मों जन्म बजाती आई है। लेकिन इन सब जन्मों से होते हुए जो हमने एक बहुत ही प्यारा संबंध एक्सपीरियंस किया, वो है प्यारे पिता परमात्मा के साथ का, जो कि अविनाशी और अटूट है। उनके साथ हमारा यह रिश्ता सदा सदा के लिए है। हमारा ये संबंध अमर है, कभी न मिटने वाला संबंध। फील करें बाबा के साथ का ये प्यारा सा संबंध। जिस प्रकार से कोई दुख पड़ते ही बच्चा अपनी माँ को याद करता है, ऐसे ही द्वापर की शुरुआत में जब हमें दुख की हल्की सी महसूसता आई, हमें अपने पारलौकिक पिता शिव पिता की स्मृति आई। प्यारे बाबा हर दुख में, हर तकलीफ में हमने आपको अपने साथ पाया। तभी तो प्यारे बाबा भल हम शरीर के सभी संबंधों को भूल गए, पर आपके नाम रूप को ना जानते भी लास्ट जन्म तक
आपको याद करते रहें। मीठे बाबा भक्त रूप में भी आप हमारी सर्व मनोकामनाएं पूरी करते आए। और संगम के इस वरदानी समय में आपसे हमें इतने अथाह अखुट खजाने मिले हैं, जो मैं आत्मा तृप्त हो गई, भरपूर हो गई। यह स्मृति ही कितना नशा चढ़ा देती है कि दुनिया जिसको ढूंढ रही है, पुकार रही है, हम उसके बच्चे बने हैं। मीठे बाबा, आपका बनते ही इस दुख की दुनिया से किनारा हो गया। हम सुख के सागर में पहुंच गए। तो आओ अभी कुछ देर महसूस करें सुख के सागर से आती इन लहरों को।
अनुभव करें। मैं आत्मा सुख के सागर की छत्र छाया के नीचे विराजमान हूँ। और अपने अंदर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। दुख की दुनिया से किनारे आकर बैठी हूँ सुख के सागर की लहरों के नीचे। मीठे बाबा, आपने मुझे कितने खजाने दे दिए। ना जाने ये मेरे कौन से जन्म के पुण्य कर्म हैं, कौन सी तपस्या का फल है जो इतना प्यार आप मुझ आत्मा पर लुटा रहे हो। अगर कोई पूछे मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना कौन सा है, तो मेरे अंतर मन से यही निकलेगा, मेरा बाबा। बाबा, आप ही मेरा सबसे अनमोल खजाना हो, मेरा श्रेष्ठ खजाना हो। कितना स्नेह, कितना सम्मान आपने मुझ आत्मा को दिया है बाबा। दुनिया की भीड़ से निकाल आपने मुझे न सिर्फ शरण दी, बल्कि अडॉप्ट कर अपना वारिस बना लिया। मुझ आत्मा को आपने सबसे बड़ा सिंहासन दे दिया, जो मुझे अपने दिल रूपी तख्त पर बैठा लिया। मैं कितनी भाग्यवान हूँ बाबा। मेरे जैसा सौभाग्यशाली पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। मीठे बाबा, आप ही मेरे सच्चे सच्चे मीत हो। ऐसा सच्चा मीत जो सारे दुख हर कर सुखों से झोली भर दे।
आत्मा को भरपूर कर दे। ऐसा सच्चा साथी जो शरीर के आखिरी श्वास तक और उसके बाद भी साथ निभाए। भले ही सारी दुनिया इस बात से बिल्कुल अनजान है कि वर्तमान में कितना अमूल्य समय चल रहा है, लेकिन आपने मुझे इस रहस्य से भी अवगत कराया। पूरे कल्प में सभी युगों में श्रेष्ठ वो अद्भुत समय जब स्वयं भगवान साकार में आते हैं। ना सिर्फ आते हैं पर हम बच्चों की पालना तक करते हैं। हमें पढ़ाई पढ़ाते, वरदानों से सजाते हैं। हम जितना समय चाहे भगवान की दृष्टि का आनंद ले सकते हैं। धन्य है ये संगम का वरदानी समय। इस समय हम जो चाहें जितना चाहे पा सकते हैं। स्वयं भाग्य विधाता भगवान हमें अपने भाग्य का भंडारा फ्राख दिली से दे रहे हैं और बिना मेहनत के। कैसा खुला भंडारा है, ना कोई ताला ना कोई चाबी। बेहद का भरपूर भंडारा है। इस कल्याणकारी युग का सेकंड सेकंड कितना अनमोल है। मुझे इस संगम के समय को पूरी तरह सफल करना है बाबा। फील करें जैसे बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर बरस रही है। और मैं आत्मा सभी ईश्वरीय खजानों से भरपूर हो रही हूँ। शिव भगवान उवाच। वर्तमान समय का एक एक सेकंड एक वर्ष के समान है।
भविष्य 21 जन्मों के लिए हम जितना चाहे अपना जमा का खाता भरपूर कर सकते हैं। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा। देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। उड़ने गगन में प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग न जाए दाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना।
हर पल ऐसा अनुभव करें कि बाबा की पवित्र किरणें निरंतर मेरे ऊपर पड़ रही है। मेरा प्रत्येक संकल्प शुद्ध होता जा रहा है, पवित्र बन रहा है। संकल्पों से व्यर्थ का खाता पूरी तरह समाप्त हो गया है। मेरा हर संकल्प शुभ भावना, शुभ कामना से भरा हुआ है। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, यही भावना है। मीठे बाबा, आपने ही मुझे स्मृति दिलाई कि मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं एक महान आत्मा हूँ। आपने ही मुझे याद दिलाया कि मेरा जन्म महान कार्यों के लिए हुआ है। अब मुझे अपने संकल्पों का खजाना कभी व्यर्थ नहीं गंवाना है। मीठे बाबा, मुझे आपसे गुणों का, शक्तियों का वो अपार भंडार मिला है जिसे पाने के लिए हर मनुष्य कितनी तपस्या, कितने जप तप करता है। ऐसा सच्चा प्यार आपने मुझ आत्मा को दिया है जो पूरे कल्प में किसी भी दैहिक रिश्ते नाते से नहीं मिला। मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रही हूँ। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। फील करें बाबा से हमें बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन मिल रहे हैं। और ये प्रकंपन मुझ आत्मा से निकलकर मेरे आसपास के वातावरण को भी शक्तिशाली
खुशनुमा बना रहे हैं। प्यारे बाबा, आपकी शक्तिशाली याद से हमारी सोई हुई सर्व शक्तियां अब धीरे धीरे जागृत हो रही है और अंदर की सभी कमी कमजोरियां भस्म हो रही है। मीठे बाबा, आपसे मिले खजाने से मैं आत्मा धीरे धीरे अपनी संपन्न स्थिति को प्राप्त करती जा रही हो। शुक्रिया बाबा, आपका बारंबार शुक्रिया। हजार उपवन हमारी राहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया, बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया,
हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। ओ हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा, रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा, अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा, अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा, सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। ओ सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। गहने गुणों के हम पहने हीरा हमें बनाया है, गहने गुणों के हम पहने हीरा हमें बनाया है, पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है, पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है, किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। ओ किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। ओम शांति। कैसे थे ब्रह्मा बाबा, आइए जानते हैं। जब भी हम योग में बैठते हैं तो अक्सर सभी का अनुभव यही होता है कि बाबा के साथ बुद्धि का योग लगाने में, बुद्धि की तार जोड़ने में कुछ समय जरूर लगता है।
एकदम से हम चारों ओर से अपनी बुद्धि को समेट नहीं पाते, और कुछ एक भाई बहनों को तो ये तक अनुभव है कि आधे आधे घंटे तक भी वो योग में बैठते हैं लेकिन कोई अनुभूति नहीं होती। यही कहते हैं कि मन एक जगह टिकता ही नहीं, भटकता ही रहता है। परंतु अगर साकार बाबा के समय की बात करें तो आपको सुनकर बड़ा वंडर लगेगा कि जब कभी बाबा सामने बैठाकर योग कराते थे तो विचार भी नहीं करना पड़ता था, एकदम से बुद्धि ऊपर चली जाती थी। जब मधुबन का, जिसको हिस्ट्री हॉल आज कहते हैं, छोटा हॉल 1962 में बनकर तैयार हुआ था, तब से लेके जनरल मेडिटेशन सुबह की शुरू बाबा ने की थी मधुबन में। उन दिनों में 4 बजे उठने का रिकॉर्ड बजता था। 4:15 बजे से 4:30 तक बाबा, मम्मा, और अगर बाबा अकेले हैं तो बाबा, 4:15 से 4:30 तक बैठ कर के मेडिटेशन होती थी। बाबा एक एक को दृष्टि देते। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय कितना सुंदर अनुभव होता होगा। आज इस बड़े हॉल में बैठे हैं तो बहुत दूर लगता है, और छोटे हॉल में संदली पर बाबा बैठे और आप सामने बैठे हों तो कितना नज़दीक होंगे। संकल्प भी नहीं करना पड़ता था, सामने देखते ही, दृष्टि मिलते ही वो शक्तिशाली अनुभव होता था। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।